नमस्कार और आज के इस नए विश्लेषण में स्वागत है। आज हम सीधे उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बेलापुर की एक बेहद खौफनाक लोक कथा की गहराइयों में उतरने वाले हैं। एक ऐसे दृश्य की कल्पना करके देखते हैं। भारी बरसात का मौसम है, रात बहुत जल्दी घिर आई है, गलियां पूरी तरह सूनी पड़ी हैं और लोग डर के मारे अपने घरों में दुबके हुए हैं। एक ऐसा गांव जहां का अंधेरा सिर्फ रात का नहीं बल्कि एक अनदेखे खौफ का प्रतीक बन चुका है। आज हम इसी खौफ का पर्दाफाश करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। अगर आधी रात के बाद किसी अपने की आवाज सुनाई दे तो कभी जवाब मत देना। सुनकर कितना अजीब लगता है ना। किसी के भी दिमाग में ये सवाल आना लाजमी है कि अगर कोई अपना मदद के लिए पुकार रहा हो तो भला जवाब क्यों न दे। और सच कहूं तो यही इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा है। बेलापुर में बच्चा बच्चा इस सुनहरे नियम को जानता है, क्योंकि आधी रात के बाद पुकारने वाली वो आवाज किसी इंसान की होती ही नहीं है। भाग 1 छलावे की कहानी, रूप बदलने वाली एक डरावनी शक्ति। आइए इस विश्लेषण के पहले हिस्से में गहराई से उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो कौन सी शक्ति है जिसके कारण ये खौफनाक नियम बनाया गया। गांव वाले इस शक्ति को छलावा कहते हैं, लेकिन ये छलावा आखिर काम कैसे करता है? देखिए, ये कोई ऐसा आम राक्षस नहीं है जो अपनी शारीरिक ताकत से हमला करे। बिल्कुल नहीं। इसकी सबसे बड़ी और खौफनाक ताकत है इंसानी भावनाएं। ये क्या करता है कि शिकार के सबसे करीबी लोगों की हूबहू आवाज निकालता है। यानी ये हमारे भरोसे और हमारी सहानुभूति को ही हमारे खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है, ताकि शिकार को आसानी से अंधेरे में खींच सके। भाग 2 बेलापुर की आधी रात, अंधेरे में एक सफर। इसे और भी गहराई से समझने के लिए चलिए एक रोंगटे खड़े कर देने वाली केस स्टडी पर नजर डालते हैं। ये कहानी आदित्य और रवि नाम के दो बचपन के दोस्तों की है। जरा इस माहौल को महसूस कीजिए। रात के 11:15 बज रहे हैं। आसमान में काले बादल घिरे हैं, हवा काफी तेज है और पेड़ भी डरावनी आवाजें कर रहे हैं। आदित्य और रवि गांव के एक मेले से वापस लौट रहे हैं। माहौल पहले से ही भारी है कि तभी अचानक धड़ाम, एक पेड़ की मोटी टहनी उनके ठीक सामने आ गिरती है। दोनों एकदम से डर कर रुक जाते हैं और ठीक उसी पल उन गहरे और सुनसान खेतों के बीच से किसी के रोने की आवाज आती है। खेतों से आवाज आ रही थी, बचाओ, कोई बचाओ। लेकिन यकीन मानिए, यहाँ सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये शब्द नहीं थे। बात थी उस आवाज की। आदित्य के कानों में जो आवाज पड़ रही थी वो बिल्कुल उसके दोस्त रवि की थी। हूबहू रवि की आवाज। भाग 3 सहानुभूति का जाल, एक जानलेवा भ्रम। अब हम उस बिंदु पर आ गए हैं जहां से इस छलावे का असली खेल शुरू होता है। इस हिस्से में हम समझेंगे कि कैसे इस अलौकिक शक्ति ने इन दोनों दोस्तों के लिए एक बेहद चालाक और जानलेवा मनोवैज्ञानिक जाल बिछाया। जरा इस स्लाइड पर ध्यान दीजिए। एक तरफ भौतिक वास्तविकता है, यानी असली रवि शारीरिक रूप से आदित्य के बिल्कुल बगल में खड़ा है। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ चुका है और वो खुद इस बात से हैरान है कि वो आवाज उसी की कैसे हो सकती है। और दूसरी तरफ है वो खौफनाक भ्रम। खेतों के गहरे अंधेरे से बिल्कुल वही रवि की आवाज मदद के लिए लगातार पुकार रही है। अब सोचिए, ऐसे में आदित्य का दिमाग तो पूरी तरह से सुन्न हो ही जाएगा ना। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि असली रवि है कौन। और फिर छलावे ने इस जाल को और भी ज्यादा कस दिया। आवाज फिर से आई, पर इस बार उसने सीधे तौर पर नाम लिया, आदित्य, जल्दी आ, मुझे बचा। अब ये आवाज सिर्फ रो नहीं रही थी, ये उसे बुला रही थी। और इतना ही नहीं, दूर खेतों में एक टॉर्च की रोशनी दिखाई देने लगी, जैसे कोई अपना हाथ हिलाकर मदद मांग रहा हो। नाम पुकारकर छलावे ने मानो अपने शिकार पर मोहर लगा दी थी। अगर हम इस शक्ति के काम करने के तरीके को एनालाइज करें तो इसके साफ साफ 3 कदम दिखाई देते हैं। पहला कदम, शिकार को अंधेरे में अकेला करना। दूसरा, किसी भरोसेमंद इंसान की दर्द भरी आवाज निकालकर उसे उलझाना। और तीसरा और सबसे खतरनाक कदम, शिकार को सुरक्षित जगह से निकालकर उस अनजान खतरे की ओर खींच लेना। रवि ने आदित्य को बहुत रोका, उसे चेतावनी भी दी कि छलावा पहले जान पहचान वालों की ही आवाज निकालता है।
लेकिन आदित्य पर तो मानो कोई सम्मोहन हावी हो गया था। वो बस उस टॉर्च की रोशनी की तरफ खेतों में बढ़ता ही चला गया। भाग 4। अंधेरे में वो चेहरा, खौफनाक सन्नाटा। अब जैसे जैसे आदित्य उस रोशनी के करीब पहुंचता है, माहौल और भी ज्यादा घुटन भरा हो जाता है। चलिए इस घटना के सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाले हिस्से में चलते हैं। कहा जाता है कि जब भी कोई बड़ी अनहोनी होने वाली होती है तो प्रकृति एकदम शांत हो जाती है। बिल्कुल वैसा ही हुआ। अचानक से खेतों में ऐसा सन्नाटा छा गया जो कानों को चुभने लगे। झिंगूरों की आवाज पूरी तरह बंद हो गई। हवा ने चलना रोक दिया। वहां सिर्फ एक ही चीज मौजूद थी, सफेद कपड़ों में एक आदमी जो आदित्य की तरफ पीठ किए खड़ा था, और उसी के हाथ में वो टॉर्च थी। हिम्मत जुटाकर आदित्य ने कांपती हुई आवाज में पूछा, कौन हो? और फिर वो साया मुड़ा, और सच मानिए वो चेहरा रवि का नहीं था। वो चेहरा किसी अनजान का भी नहीं था। वो चेहरा खुद आदित्य का था, लेकिन उसकी आंखें इंसानियत से पूरी तरह खाली और एकदम काली थीं, और उसके होंठ ऐसे लाल थे जैसे उन पर ताज़ा खून लगा हो। ये वो नज़ारा था जिसे देखकर किसी की भी जान निकल जाए। आदित्य के गले से एक जोरदार चीख निकल गई। और तभी उस हमशक्ल ने एक बेहद डरावनी और अजीब सी मुस्कान के साथ ये शब्द कहे, आ गया। बस ये वो पल था जब जाल पूरी तरह से बंद हो चुका था। उस छलावे ने सिर्फ आवाज की ही नकल नहीं की थी, उसने तो पूरी की पूरी शक्ल ही चुरा ली थी। भाग 5। रवि का गायब होना, अंधेरे के आगोश में। पर ठहरिए, कहानी का सबसे बड़ा और क्रूर मोड़ तो अभी बाकी है। चलिए देखते हैं कि इस पूरी खौफनाक घटना का अंजाम क्या हुआ। जैसे ही घबराकर आदित्य पीछे हटने लगा, उसे अपने पीछे से रवि की एक जोरदार और दर्दनाक चीख सुनाई दी। आदित्य! आदित्य तेजी से पलटा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। रवि वहां से गायब हो चुका था। वहां सिर्फ घना अंधेरा था। और तभी आदित्य के कान के बिल्कुल पास किसी ने फुसफुसाकर कहा, तेरा दोस्त अब नहीं बचेगा। समझ रहे हैं आप? ये छलावे का असली धोखा था। आदित्य को आगे बुलाकर उसने दरअसल पीछे खड़े रवि को अपना शिकार बना लिया था। आदित्य किसी तरह वहां से अपनी जान बचाकर गांव तक पहुंचा और गांव वालों को लेकर वापस आया, लेकिन रवि का कोई नामो निशान नहीं था। और ये कोई वहम नहीं था, इसके भौतिक सबूत वहां मौजूद थे। रवि की चप्पलें कीचड़ में फंसी हुई थी और मिट्टी पर किसी को घसीटे जाने के गहरे निशान थे, जो खेतों के बिल्कुल बीच में जाकर अचानक ऐसे खत्म हो गए मानो रवि हवा में ही गायब हो गया हो। भाग 6। कभी न खत्म होने वाली गूंज, एक अधूरा डरावना सपना। गांव वालों का यही मानना है कि छलावा जिसे एक बार बुला लेता है वो कभी वापस नहीं लौटता। रवि भी कभी वापस नहीं आया। लेकिन क्या वो खौफनाक रात वाकई में खत्म हो गई थी? रवि के गायब होने के ठीक 3 दिन बाद, रात के ठीक 12 बजे, आदित्य के घर के बाहर से एक आवाज आई, आदित्य, दरवाजा खोल, मैं रवि हूं। और सबसे खौफनाक बात यह है कि ये सिलसिला वहीं नहीं रुका। आज भी हर अमावस्या की रात जब अंधेरा सबसे गहरा होता है तो बिल्कुल वही गिड़गिड़ाती हुई आवाज आदित्य के दरवाजे पर आती है। छलावे का वो खेल आज भी जारी है। तो इस पूरे विश्लेषण को समझने के बाद एक बहुत ही बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। अब बेलापुर का वो नियम शायद सिर्फ एक अंधविश्वास नहीं, बल्कि एक बेहद जरूरी चेतावनी लग रहा होगा, है ना? अगली बार जब घने अंधेरे से कोई बहुत जानी पहचानी आवाज पुकारे, तो क्या सच में जवाब देना सुरक्षित है, या फिर वो कोई छलावा है जो उसी अपने के रूप में इंतजार कर रहा है? इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुरक्षित रहें और हाँ, अंधेरे में अपनी आंखें और अपने कान हमेशा खुले रखें।